जय हिंद। देखते हैं आज का टॉपिक मेरा सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए डायरेक्ट सीधे टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपको दिया गया x प्लस वन बटे एक्स बराबर ए, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर ए, तो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपली क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू ए का मान क्या है एक्स, और बी का वन बटे एक्स, और इधर कर देंगे तो ए स्क्वायर। तो देखिए तो ये एक्स को काट रहा है ना, तो हमको निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो आप इसको पकड़ के रख लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसको रख लिए बराबर के, अगर सारा टर्म को लिख देते हैं तो उधर या क्या है ए स्क्वायर, इधर बच गया आपका टू, तो उसको प्लस में अगर कर देंगे माइनस टू, यानी कि ये आपका पहला रिजल्ट बन गया, फर्स्ट रिजल्ट, पहला रिजल्ट बन गया। इसमें कहता है कि एक्स प्लस वन बटे एक्स, यदि एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर आपको तीन दे रखा है, ठीक है, एक्स प्लस वन बटे एक्स आपको तीन दे रखा है, और अगर पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अभी हमने रिजल्ट तैयार किया कि एक्स प्लस वन बटे एक्स, देखिए एक्स प्लस वन बटे एक्स क्या था आपका, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर ए था, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर निकाले, तो क्या किए, इस एक को स्क्वायर कर दिए और दो अपनी मर्जी से घटा दिए, अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ पे इसका क्वेश्चन वही फॉर्मूला वाला टू घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर तीन दिया है, एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि इस वाले तीन का स्क्वायर करके दो घटा देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर करके दो घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर करके दो घटा दिए थे, तो यहाँ पे तीन का स्क्वायर नौ और दो घटा देंगे सात, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स का मान हो जाएगा आपका सात। अगर यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर ए था, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस दो। अच्छा यहाँ पे अगर आपको पूछ दे एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर, तो देखिए तो फिर से स्क्वायर हुआ है, ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स बराबर सात, तो यहाँ सात का क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, फिर दो घटा दीजिए, 37 से 3 50 और दो घटा देंगे तो 47 हो जाएगा आपका। फिर अगर बोले एक्स पर पावर एट प्लस वन बटे एक्स पर पावर एट, तो क्या करेंगे इस 47 का फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर दो घटा देंगे, यानी कि यहाँ से पता चला कि x प्लस वन बटे एक्स बराबर तीन दे रखा है, तो आप दो पावर निकाल सकते हैं, चार पावर निकाल सकते हैं, आठ पावर निकाल सकते हैं, 16 पावर निकाल सकते हैं, 32 पावर निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके दो घटा देना है। अब यहाँ से हम दो पावर से चार पावर निकाल रहे हैं, यानी कि दो पावर वाले से चार पावर निकाल रहे हैं, यानी फिर इसका स्क्वायर करके दो घटा देना है। अब इस दो पावर पे से 8 पावर पर जा रहा है, फिर इसका स्क्वायर करके दो घटा देना है, ठीक है। कंडीशन आपका यही है। देखिए इसमें सवाल आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है, आपको भी दिखाते हैं नमूना। देखिए अगर दिया गया है आपको इनडायरेक्ट सवाल पूछेगा इसमें, ठीक है। इनडायरेक्ट सवाल कैसे पूछते हैं आपको बताते हैं कि x प्लस ए प्लस इफ ए बाई बी और प्लस बी बाई ए बराबर दे रखा है 5, एक्स ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर दे रखा है 5, देन फाइंड तब ज्ञात करने बोल रहा है आपको ए पर पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। सवाल वही है, हम कंडीशन क्या जानते हैं कि x प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर a होगा, ए स्क्वायर माइनस टू होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि यहाँ जो टर्म रहेगा यहाँ उसका उल्टा होना चाहिए, यहाँ उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ जो है उसका उल्टा ही है, तो क्या करेंगे इस दो का स्क्वायर करके दो घटा देना है, तो यहाँ पे देखिए तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, तो जब a बाई बी आपका x है तो b बाई ए आपका वन बाई एक्स है, और ये प्लस, तो कंडीशन तो वही, फार्मूला तो वही, सवाल तो वही है ना। अरे कंडीशन क्या है x प्लस वन बटे एक्स बराबर a है, तो यहाँ पे जो होना है ये उल्टा में है, तो x है, इसका स्क्वायर वाला भाग निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू करना है,
तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट दे रखा था a बाई बी, इसको हम x मान लिए तो b बाई ए, जब इसका उल्टा ये है तो ये x है तो ये 1/x होगा, और ये 5 दिया गया है। और देखिए तो निकालना क्या है, a बाई बी को हमने x माना था ना, तो a बाई बी यहाँ पे देख लेते हैं, a बाय बी इसका स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे, और इसको b बाई ए इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ना। तो a बाई बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और b बाई क्या है 1/x का स्क्वायर, तो वही तो निकालना है आपका, है ना, निकालना है सवाल। तो इसका निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे जो है उसका उल्टा यहाँ पे है, तो इसका निकालेंगे स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देना और 2 घटा देना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 घटा देंगे तो 23। ये मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए सवाल अगर आपका इस प्रकार दे दे 2x प्लस 1/3x बराबर 6, देन 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अभी हम पहला रिजल्ट पढ़े कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो मेरा इसका आंसर कहलाता है, ठीक है। ये होता कब है, ये तभी होता है कि जब यहाँ जो रहता है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ 1/x, तो इसका उल्टा है ना, तभी उसी स्थिति में इस वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो वो मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 2x है, कितना है 2x है, तो 1 यहाँ पे 2x अगर हो जाता तो हम इस 6 का स्क्वायर कर देते और 2 घटा देते तो 9x स्क्वायर प्लस 1/x का आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ वैसा है नहीं। तो करना क्या है, तो देखिए सिंपली आप क्या कीजिए, जो है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो 2x प्लस 1/3x बराबर 6 इतना है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ हमको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर है, बट इससे 2x से क्या आएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, 1/, करके यहाँ पे है तो डाटा गड़बड़ है, तो डाटा गड़बड़ है तो आप इसको मिला लीजिए। आप मिलाइएगा कैसे, यहाँ x है तो x स्क्वायर, x से x स्क्वायर आ जाएगा, और 9 के लिए 3 होना चाहिए, 9 के लिए 3 होना चाहिए तो 3 से गुना किए, बट ये 2 भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसको 2 से भागा भी दे देते हैं, तो ये 2 को काट देगा तो बचेगा 3x, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे 9x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के आप किसी एक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस वाले टर्म में हम 3/2 से गुना किए तो हमको यहाँ भी 3/2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 3/2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या हो जाता है, यहाँ इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, यहाँ पे इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो यहाँ बचा कितना 3x, और यहाँ बचा कितना 1/2x, और यहाँ बचा कितना 3, 3 3 9। अब बताइए, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है 3x, और b का मान कितना है 1/2x, तो x से x खत्म हो जाएगा ना आपका, और ये 2 को काट लेगा ना, और इधर 81, ठीक है। तो हमको इसका मान निकालना चाहिए, जिसको पकड़ लीजिए अपने पास, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर इधर 81 है, और इधर क्या बचा बताइए, तो इधर कुछ नहीं बचा, सब कट गया, सिर्फ 3 बचा, तो 3 उधर घटा दीजिए, तो आप इसको घटा देंगे 81 में 3 जाएगा आपका 78, यानी कि इसका आंसर हम 78 कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अब पहला रिजल्ट हमने पढ़ा उसको लिख लिया, ठीक है। दूसरा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर a है, पहला रिजल्ट में था x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे अगर बोल दे x माइनस 1/x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस माइनस का करा ना, तो माइनस 2a का मान x और b का मान 1/x, ये x को काट देगा, इधर a स्क्वायर, तो कुल मिला के इसी का तो मान निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और इधर देखिए तो -2 है, उधर चल जाएगा प्लस 2, यानी कि ये आपका दूसरा रिजल्ट कहलाएगा, ये आपका
दूसरा रिजल्ट कहलाएगा, सेकंड रिजल्ट। पहला रिजल्ट है कि x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का a स्क्वायर करके 2 घटा देना है। और दूसरा रिजल्ट कहता है x माइनस 1/x बराबर a, देन फाइंड द x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, इसमें a का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए। देखिए इसमें सवाल आपका पूछेगा कि यदि दिया गया x माइनस 1/x, क्वेश्चन है आपका इफ x माइनस 1/x बराबर 3, पीछे का ही सवाल लेते हैं। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए कंडीशन वही है कि यहाँ पे जो है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए, तभी नहीं ये कंडीशन लागू होगा। तो यहाँ पे x है तो यहाँ 1/x है, यानी कि इसका उल्टा है। तो उस स्थिति में इस a का स्क्वायर करके 2 क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब प्लस वाला रहेगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। और माइनस वाला रहेगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, माइनस वाला है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है और 2 जोड़ देना है, क्योंकि ये माइनस वाला है। तो बताइए 3 3 9 और 2 11, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो आप उम्मीद है दोनों रिजल्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार हम दूसरा रिजल्ट हम बना सकते हैं कि इफ x माइनस 1/x बराबर a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्लस है और स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे क्या कर देना है, घटा देना है। और यहाँ पे माइनस वाला रहेगा तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। आई होप दोनों रिजल्ट आप समझ गए होंगे। बहुत सारा सवाल बनता है इससे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।